नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का दोस्तों हिंदी का पेपर हो चुका है। कैसा पेपर रहा है दोस्तों, किस कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, सभी को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पेपर के लेवल को लेकर भी बात करेंगे। उपस्थिति की अगर बात की जाए तो लगभग 53% के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी है। पेपर दोस्तों आपका यहाँ पर ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट से कठिन की तरफ पेपर है। यानी कि मीडियम और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना दे वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज पहले पारी में एसएसटी का पेपर हुआ था और सेकंड ग्रेड का, और सेकंड पारी में दोस्तों आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प आपको इसमें बताना है दोस्तों कि इसमें विलोम शब्द बिल्कुल सही विकल्प कौन सा है। परिहार, परिष्कृत, परिणति, परिपक्व, पाश्चात्य, पौरस्त्य, नैसर्गिक या प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर नैसर्गिक प्राकृतिक हो जाएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है। नाटकों के संवाद में, तुलनावाचक सासी से पहले, द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने पर, और पूर्वोक्त शब्दों के बीच में। तो नाटकों के संबंध में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, पंख, स्वामी, अक्षर, राजा। तो अक्षर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको बताना है तो इसमें अंत्याक्षरी इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। बड़ों को सादर संबोधित करने में होता है। आह्लादला सूचक शब्दों में भी होता है जहाँ स्थिति निश्चित ना हो। छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने में, तो जहाँ स्थिति निश्चित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किसी भी चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकन शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है। तो अनिश्चयवाचक, किसी की भी, यानी कि कोई भी पता नहीं है इसमें, तो इसका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन इसमें कौन सा है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर आप मुझे कमेंट कर बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। चचु, कृषाणु, अंबर, वसन, भृंग, विहंग, वायु, चपला। तो भृंग और वृक्ष और विहंग इसका पर्यायवाची आपके यहाँ पर किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सेकंड। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों को गलत विकल्प हैं। तो इसमें गलत विकल्प आपको बताने हैं दोस्तों। देखिए, ठ ठ ड मूर्धन्य, च छ ज तालव्य, त थ द कोमल तालु, और प फ ब ओष्ठ्य। तो इसमें पहला हो जाएगा ठ ठ ड मूर्धन्य। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका तत्सम, यानी कि दोस्तों आपका साप इसमें तत्सम हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। देश के लिए जान को कुर्बान हो जाएंगे। मेरा सिर शर्म से झुक गया, ये सही है। उन्होंने उसे आड़े हाथ लिया, आड़े हाथों लिया, ये भी सही है। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए। तो ये पहला इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, हम देश पर जान कुर्बान हो जाएंगे, ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। ग्रस्त, विनम, दुष्कर, सुकर, दमनीय, करुणीय, तात्विक, सात्विक। तो इसमें विकल्प जो छांट रहे हैं दोस्तों, जो विलोम शब्द नहीं दर्शा रहा है। तो देखिए, तात्विक, सात्विक सही है, दमनीय, कमनीय, और दुष्कर, सुकर, ग्रस्त, विनम्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। निम्न से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है। कंठ्य वर्ण आपका कौन सा नहीं है दोस्तों। तो कंठ्य वर्ण ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वाक्य से उपयुक्त शब्द वाला विकल्प बड़, बड़ बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, जो स्त्री कविता रचती है, विदुषी, या कवियत्री, और जो बहुत कठिनाई से मिलता है, अलभ्य, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण सही है बिल्कुल। बड़ा चढ़ाकर कटितु, तो इसमें दूसरा हो जाएगा
क्रमवाच्य का उदाहरण है राम चाय पीता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ी जाती है, मोनिका आम खाती है। तो क्रम वाच्य आपको इसमें बताना है। क्रम वाच्य का कौन सा उदाहरण है? तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के रूप में दर्शाता है। ठीक ठीक आपका रीतिवाचक को दर्शाता है। अव्ययी समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास का इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ग्राहगत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 5 उंगलियां घी में होना सब तरफ से लाभ, बिल्कुल सही है। इसका सम्मिलित सही नहीं बताना है इसमें आपको। पास नहीं देला बथार चले मेला, असंभव कार्य करना, पसीने की कमाई मेहनत की कमाई को धन, सब धान बाई बाईस पसेई, सबसे साथ होने वाला एक सा व्यवहार। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका पास नहीं देला बथार चले केला। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। किस शब्द का एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? बेटा, भतीजा, मामा। तो मामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम शब्द आपको बताने हैं दोस्तों इसमें। चूल्हा है, चौकी है, चच्चू है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वचन प्रिय मध्य हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी कौन से व्यंजन है? स स स तो आपका सा हो जाएगा। तीसरा निमिष से दंतोष्ट्य वर्ण है। दंतोष्ट्य वर्ण कौन सा है दोस्तों आपका? इसमें हो जाएगा उ। उस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? अव्यय, आगत, अनु प्लस करण, संकल्प या संहार। तो अव्यागत में हो जाएगा सेकंड आपका 24 में। बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञार्थक, विज्ञानार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक। तो आज्ञार्थक है क्योंकि इसमें आदेश किया जा रहा है कि बातचीत बंद करो, अपना काम करो। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे गालियाँ निकाली, उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मेरे को गालियाँ निकाली, उसने मुझे गालियाँ निकाल दी। तो इसमें चौथा हो जाएगा और बाकी सभी सही हैं। बाकी शुद्ध शब्द पूछा है तो उसने मेरे को गालियाँ निकाली। तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। गुड़ गोबर करना, बना काम बिगाड़ना, गीत गाना, प्रशंसा करना, गूलर को फूल होना, बहुत सुंदर होना, ये सम्मिलित सही नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें अभी यहाँ शत्रुओं से खतरे का डर है, ये असली गाय का घी है। तो ये असली गाय का घी नहीं होगा इसमें, ये गाय का असली घी है। तो इसमें आपका ये अशुद्ध है। बाकी शुद्ध इसमें आपको बताना है, ये अशुद्ध है। और यह शत्रुओं से खतरे का डर है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसमें पहला हो जाएगा दोस्तों कहना बहुत पर करना थोड़ा के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त लोकोक्ति है? ननिहाल के आगे ननिहाल की बातें, नापे गज फाड़े 9 गज। कहना बहुत पर करना थोड़ा, तो इसमें नापे मेरा गांव तेरा, नाचे कूद बान्ना मालर मदाई खाए। तो इसमें तीसरा हो जाएगा नापे 100 गज फाड़े 9 गज। यानी कि ज़्यादा करना लेकिन कहना ज़्यादा करना कम। किसी से ठीक कहा आरी नबला नहीं सबला है। तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आपका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसमें उद्धरण चिन्ह, बुढ़ विराम, अल्प विराम। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और चांदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए रजत है, रूपा है, चंद्रतप है, रौप्य नहीं है। तो इस प्रकार से विदेशी भाषा का शब्द है। तो विदेशी भाषा का शब्द इसमें पूछा गया है दोस्तों। तो नमस्ते विदेशी भाषा का शब्द है। वाक्यवाचक का उदाहरण है दोस्तों गणेश खाना नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से जो पेपर आया है दोस्तों वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। संपूर्ण आंसर की मैं जल्दी ही डाल दूंगा दोस्तों। अभी यहाँ पर थोड़ा पेपर का एनालिसिस किया है। बाकी पेपर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जरूर टफ हैं। दृश्य साधन है। दृश्य साधन कौन से? जिन साधनों को देखकर शब्द अर्थ भाव को समझा जा सकता है। केवल श्रवणेंद्रियाँ। तो पहला ही इसमें हो जाएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी सरल हैं। पाठ्य सामग्री केंद्रीय भावों तक पहुँचने की अधिक सामग्री कम समय पढ़ने के लिए किस प्रकार का वाचन किया जाता है? तो इसमें अनुकरण वाचन हो जाएगा। बालकों को तत्काल क्या व कितना पढ़ना है? उचित मार्गदर्शन कितना ग्रहण किया इसका?
पता चलता है सूक्ष्म पाठ्य योजना से, इकाई पाठ्य योजना, लघु पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना। तो दैनिक पाठ्य योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक क्षेत्र में किन किन प्रक्रियाओं तकनीकों का उपयोग किया जाता है? अवलोकन, लिखित, मौखिक। तो ये इसका राइट आंसर है।